बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान ऑयल सेक्टर और पाकिस्तान एनर्जी चेन से रिलेटेड है। नहायत अहम वीडियो है और इसमें हम आपको ऐसे स्टॉक्स सजेस्ट करने वाले हैं जो कि गिरती हुई मार्केट में भी, हाँ व्यूअर्स, गिरती हुई मार्केट में भी आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। इसमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं और बेसिकली ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि ओवरऑल अगर इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड भी आता है या इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हो तो उसमें ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके डायनामिक्स बाकी साइक्लिकल स्टॉक से थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो व्यूअर्स, काफ़ी जो पिछली मार्केट रैली चली है उसमें हमने देखा कि एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लाइक पीआरएल जो रिफाइनरी सेक्टर का स्टॉक है उसमें 103% का इंक्रीज़ आया, वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में जो अदर शेयर्स आपके साथ जिनका एक आपके साथ वो है अपना व्यू डिस्कस करेंगे, उसमें पीएसओ है जिसमें 50% का गेन आया। एसएनजीपी में पिछले 3 महीने में 58% का गेन आया है, तो काफ़ी बेहतरीन गेन्स आए हैं एनर्जी सेक्टर में। तो बेसिकली व्यूअर्स, एनर्जी सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? एनर्जी सेक्टर में सबसे पहले जब पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में गया है तो आईएमएफ का जो की फोकस था वो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर था, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ब्लीड कर रहा था, सेक्टर डेट के इश्यूज थे, प्राइसिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं थे, थेफ्ट के इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे इस सेक्टर में। तो आईएमएफ का की फोकस जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था उस पे यही था कि आपने एनर्जी रिफॉर्म्स करने हैं। और उन एनर्जी रिफॉर्म्स की वजह से हमने देखा कि सबसे पहले गैस प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। पहले हमने देखा कि पिछले साल फ़ेब में गैस प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, फिर अक्टूबर में हुई, अभी जनवरी में दोबारा से गैस प्राइसेस इंक्रीज़ की बात हो रही है। तो ये गैस प्राइसेस इंक्रीज़ जो हो रही थी बेसिकली इसमें जो एलएनजी और जो नॉर्मल गैस होती है उसका कंपोनेंट और उसकी मिक्स की वजह से काफ़ी बड़ा सर्कुलर डेट जमा हो रहा था, तो उसकी अब एक्यूमुलेशन रुक गई है। इसके अलावा व्यूअर्स, एक तरफ तो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन इस सेक्टर में रुकी, दूसरी तरफ इस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। की गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, की स्टॉक्स हैं जैसा कि पीपीएल है, इसमें एक प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। ओजीडीसी, इसके भी शेयर्स की सेल की बात हो रही है। फिर जो रका टिक्का प्रोजेक्ट है उसकी भी एक सेल की बात हो रही है। तो ये तमाम जो प्राइवेटाइजेशन के फैक्टर्स हैं ये भी इस सेक्टर्स को काफ़ी पोटेंशली इफ़ेक्ट कर रहे हैं और इसका अच्छे असरात ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर पे हमारे पास पड़े हैं। तो व्यूअर्स, एक तरफ तो सर्कुलर डेट की जो एक्यूमुलेशन है, जो उसका बढ़ावा था, वो रुका है। लेकिन अब इस सेक्टर में जो एक मेन इवेंट आने वाला है, वो ये है कि सर्कुलर डेट के जो एग्ज़िस्टिंग लेवल्स हैं, उसमें भी गवर्नमेंट कमी करेगी और होपफुली ये जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, ये इसके बारे में कंक्रीट स्टेप्स लेगी, क्योंकि आईएमएफ की ये की डिमांड है। अगर ये डेवलपमेंट होती है तो ऑब्वियसली इसका इस पूरे ऑयल चेन पे बहुत बेहतरीन असर पड़ने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें रिसेंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स हैं इस सेक्टर में, जो न्यूज़ आ रही है उसमें कुवैत के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ डिफरेंट हमारी अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें डिफरेंट हमारी कंपनीज़ में इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इसके अलावा एक रिफाइनरी सेटअप की बात हो रही है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसके अलावा जो ओजीडीसी पीपीएल का स्टेक है इन रेकोटेक, उसमें बात हो रही है कि सऊदीज़ को वो सेल करेंगे। तो इससे ऑब्वियसली इन दोनों कंपनीज़ को एक मेजर गेन्स बुक करना मतलब आएँगे, इनको बहुत अच्छी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। और इसके अलावा जो सऊदी इंटरेस्ट है इन अदर कंपनीज, जिस तरह के सऊदी और यूएई ने एक्सप्रेशन ज़ाहिर किया है कि वो पाकिस्तान की स्टेट और एंटरप्राइजेज़ में की जो शेयर्स हैं उनको भी लेने में दिलचस्पी रखते हैं। तो अगर इस फ्रंट पे भी डेवलपमेंट हुई तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम आइंदा आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अभी जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की है। चाइनीज़ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि वो 2 अरब यूएस डॉलर्स तक हमारे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली उन्होंने डिमांड की है कि एक टाइट गैस पॉलिसी है, अगर ये गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, इस पे एग्री करे
तो वो जो है इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो पीपीएल होगा। तो व्यूअर्स एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कि थोड़ा-सा इन ऑयल सेक्टर के जो की स्टॉक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है, वो है डिक्लाइनिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस नीचे गिरी। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ये जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, इसमें दोबारा से ये जो ईरान वाली साइड पे कशीदगी हुई है, तो अब सप्लाई चेन के इश्यूज़ की वजह से प्राइसेस थोड़ा-सा ऊपर गई हैं। तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जैसे ही क्रूड प्राइसेस ऊपर जाएँगी, तो इससे ऑब्वियसली ओजीडीसी, पीपीएल इनके जो प्रॉफ़िट्स हैं, और पाको एक कंपनी है जो कि लोकल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनके प्रॉफ़िट्स बहुत बेहतर होंगे अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ करती हैं तो। इसके अलावा व्यूअर्स, इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स पिछले साल ख़ास तौर पे पाको का अगर हम देखें, तो एक्सचेंज गेन्स बहुत ज़्यादा इन्होंने रिपोर्ट किए थे। बाकी ऑयल कंपनीज़ ने भी एक्सचेंज गेन रिपोर्ट किए थे, क्योंकि जब भी रुपए की डिवैल्यूएशन होती है, तो इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा गेन आते हैं। लेकिन अब क्योंकि रुपया स्टेबल है, तो ये भी थोड़ा-सा एक फैक्टर ऐसा है कि थोड़ा-सा इनकी आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफ़िटेबिलिटी को हल्का-सा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो व्यूअर्स, आप इस सेक्टर, ऑयल सेक्टर जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, उसके साथ एक और सेक्टर जो एलाइड सेक्टर है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का सेक्टर है। इसमें पीएसओ एक मेजर मार्केट लीडर के तौर पे हम इसको जानते हैं। तकरीबन इसका जो जितनी भी ऑयल सप्लाईज़ होती हैं, उसका 55% पीएसओ के पास है। तो ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में अभी तक इशू ये रहा कि ऑयल की पाकिस्तान में जो कंजम्पशन थी वो कम थी, जिसकी वजह से ओएमसीज में थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन रहा। लेकिन अब इकोनॉमिक रिकवरी क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी आती है, तो उससे ऑब्वियसली हमारी पेट्रोल की जो सेल्स हैं वो भी बढ़ेंगी और उससे ओएमसीज को फ़ायदा होगा। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने 30% तक ओएमसी कंपनीज़ के मार्जिन्स बढ़ाए हैं, जिससे ऑब्वियसली इनकी इनकम पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो व्यूअर्स, अगर हम देखें तो जो मेन जो मार्केट लीडर है ओएमसी इंडस्ट्री का, वो हमारा पीएसओ है। और अब पीएसओ पे ज़रा अपना एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स, पीएसओ में जो सबसे बड़ा इशू था वो सर्कुलर डेट का था, और उसमें भी जो इसका एलएनजी कंपोनेंट था, कि अगर आप ये देखिए कि इसके रेवेन्यू का जो एलएनजी गैस कंपोनेंट था वो 27% था, लेकिन इसके जो रिसीवेबल्स थे इस एलएनजी गैस सेल्स से रिलेटेड, वो तकरीबन 70% तक चले गए थे। तो बड़ा पोर्शन जो था वो एक सर्कुलर डेट में गैस कंपोनेंट था। अब गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली पीएसओ में सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन रुक गई है, काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है उसमें। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस जो सरप्लस कैश है, इससे न सिर्फ पीएसओ अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करेगा, बल्कि इसके साथ इसकी जो डिविडेंड पे आउट्स हैं, वो भी बेहतर लेवल पे आ सकती हैं। आपके सामने एक हम एक अपना स्नैपशॉट भी डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें ओजी जो सॉरी पीएसओ के जो रिसीवेबल्स हैं, उनका एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखा है। दूसरे स्नैपशॉट में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि रिसीवेबल्स और गैस प्राइस रिविजन का क्या इंटरलेशन है। तो आप देखें कि जैसे ही टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, वहाँ इसके रिसीवेबल्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो व्यूअर्स, अब एक तो इसमें एस्पेक्ट आया सर्कुलर डेट का, लेकिन उसके साथ-साथ व्यूअर्स, आपने एक और चीज़ देखनी है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की एक सब्सिडियरी कंपनी है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पीएसओ के पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का 63% शेयर होल्डिंग है। अब कुछ डेवलपमेंट्स पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में भी हो रही हैं, और अगर पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को उनसे बेनिफिट होता है, तो ऑब्वियसली उसका जो शेयर है, वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल को भी मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो पीआरएल में डेवलपमेंट हो रही है कि इनका एक एग्रीमेंट है विथ यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप, और इसमें बेसिकली इनका वो स्टेक बाय करने जा रहे हैं, और इस स्टेक बाय के एवज़ जो पैसे इनके पास आएंगे, वो बेसिकली ये यूज़ करेंगे अपनी एक्सपेंशन के लिए। और इससे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इनकी जो प्रोडक्शन है 50,000 बैरल पर डे से इंक्रीज़ होकर 1 लाख बैरल पर डे तक चली जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी कंपनी वाहिद कंपनी है, या वाहिद रिफाइनरी है जिसने अभी तक जो हमारी रिफाइनरी पॉलिसी है उसको सिग्नेचर किया है, और इस सिग्नेचर्स की वजह से
इसको जो अभी डीम ड्यूटीज़ या बाकी चीज़ें मिलेंगी उसको भी वो अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे और ऑब्वियसली इससे जो इसके फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो बहुत बेहतर बढ़ेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स पीएसओ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है एंड दैट डेवलपमेंट इज़ कि जो एक्सल लोड का फैक्टर है व्यूअर्स, एक्सल लोड में अब इशू ये बना है कि जो मोटरवेज़ हैं उन पे लोड जो ट्रकों का था पहले उसकी उसकी जो मिक़दार है उसको अब समझे कि कम कर दिया गया है। इस लोड फैक्टर कम होने की वजह से व्यूअर्स अब इसमें जो वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो ओवरऑल बढ़ेगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट स्टेप्स लिए गए हैं टू कर्ब द स्मगलिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईरानियन डीज़ल हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ होता था। तो इस डीज़ल में कमी की जो स्मगल्ड डीज़ल है अगर इसमें भी हम कंट्रोल करें तो ऑब्वियसली ये तमाम हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की सेल के लिए बड़ा अच्छा फीचर साबित हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स इसके पास वर्किंग कैपिटल के भी कुछ सॉवरेन गारंटीज़ इसके पास एडवांटेज है, इसके पास अवेलेबल होती हैं। बाकी कंपनीज़ के पास उतना बड़ा कैश अवेलेबल नहीं होता। तो देयरफॉर बीइंग अ मार्केट लीडर जो कि टोटल सेल्स का आपने को बताया कि 55% है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का मार्केट शेयर। तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ती है तो इससे जो सेल्स बढ़ेंगी और उसका एक बड़ा फ़ायदा जो है वो पीएसओ को भी जाएगा। तो व्यूअर्स फॉर द टाइम बिंग अगले साल के लिए अगले 12 महीने में अगर आप देखें तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी प्राइस तकरीबन मिनिमम 250 और मैक्सिमम 300 रुपये की रेंज तक जा सकती है। अब इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं दूसरा बड़ा शेयर जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का है। अब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में भी 2-3 की फीचर्स हैं। आपको बताया कि एक तो इसमें जो चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट आएगी 2 अरब यूएस डॉलर्स की उसका बड़ा बेनिफिट होगा। फिर जो सर्कुलर डेट कम हो रहा है इसकी जो नेट रेवेन्यू अगर आप देखें तो 60% गैस रेवेन्यू इसका जो आता था वो गैस सेल्स से था। तो अब क्योंकि गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो इसको एक बड़ा बेनिफिट होगा और इस बेनिफिट से इसकी अर्निंग्स बेहतर होंगी। इसके साथ-साथ रैकोटेक के एस्पेक्ट्स हैं और इसके साथ-साथ अगर इसके जो बाकी रिसीवेबल्स हैं तो उसके जो कैश अगर फ्री होती है तो इस कंपनीज़ को इनके फ़ायदे होने हैं। ऑब्वियसली ओजीडीसी से ज़्यादा आजकल क्योंकि गैस पे फ़ोकस है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि पीपीएल में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है और उसकी जो फेयर वैल्यू राइट नाउ एस्टिमेट आ रहा है वो 148 से 150 रुपए की रेंज में आ रहा है। इसके अलावा पीपीएल ने सर्टेन ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ भी शुरू की हैं। इनका यूएई में भी ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इसे अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाई तो इसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024 वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एटलीस्ट 150 रुपए के लेवल को क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स अब लास्ट में बात करते हैं ओजीडीसी की। ओजीडीसी में भी तकरीबन मोर और लेस सेम इसके जो ट्रिगर्स हैं जैसा सर्कुलर डेट का ट्रिगर है, इसके अलावा इसकी रेकोटेक की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा अब इसके पास कैश फ्री हो रहा है जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका बिज़नेस बढ़ेगा और इसकी पेआउट्स भी अच्छी आएगी और जो सर्कुलर डेट के लेवल्स हैं, अगर इस पे गवर्नमेंट ने को प्लान दिया तो उससे भी ओजीडीसी को बड़ा फ़ायदा होगा। न्यू डिस्कवरीज़ की तरफ ये जा रहे हैं तो ओजीडीसी की जो फेयर वैल्यू है व्यूअर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 175 रुपए के लेवल तक आ सकती है। क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसमें हमें एनालिसिस हमारा बनता है ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 3-4 कंपनीज़ को कवर किया है। इंशाल्लाह एक और वीडियो आपके लिए बनाएँगे जिसमें ऑयल सेक्टर की जो बाकी मेन कंपनीज़ हैं, उनका भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है, तो आपने हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।